हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में जानेंगे। जो मैंने आपको सिलाई में बताया तो था कि इन सब चीज़ों का यूज़ होता है सिलाई में, पर कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी सिलाई टाइम पर। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके हाथ स्थिर होने चाहिए सिलाई के टाइम पर। आपको छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए जिससे आपके ब्लाउज़ में, सूट में, गाउन वगैरह में फ़िटिंग हो। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप अपने आप में पेशेंस रखिए। अगर आप पेशेंस रखते हैं तभी आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे। मुझे पता है आप सभी मेरे चैनल पर आए होंगे तो आप सोच रहे होंगे ये क्या सिखा रही हैं छोटी छोटी चीज़ें। पर ये सब छोटी चीज़ें जो नए हैं मेरे चैनल पर या जो नया सिलाई सीखना चाह रहे हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं आता सिलाई के बारे में, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं A to Z सिखाऊंगी, तो मुझे A से ही स्टार्ट करना होगा। इसीलिए हम हर चीज़ों की जानकारी के लिए हम पढ़ाई भी करते हैं, तो हम स्टार्टिंग से ही सीखते हैं। एक बैग हम सीधे रीडिंग करना नहीं सीख पाते, पहले हम ABCD सीखते हैं। उसी तरीके से सिलाई में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें स्टार्टिंग में सीखनी पड़ती हैं, ताकि आगे चल के आपको परेशानी ना हो और फिनिशिंग हमारे कपड़े में बहुत अच्छा हो। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाली हूँ, जो आपका ज़्यादा टाइम भी मैं नहीं लूँगी कि ये इतनी देर तक मैं करूँगी या आपका टाइम ख़राब करूँगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस छोटी छोटी चीज़ें आपको जल्दी जल्दी में बता देती हूँ, थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ ताकि आपको पता हो। ऐसा ना हो कि जब मैंने सिलाई कर लिया ब्लाउज़ या गाउन या सूट कुछ भी, तो फिर आप कहें कि ये क्या मैम ने गले में कर दिया, मुझे तो पता नहीं था। ये क्या मैम ने बटन कैसे लगाया, मुझे तो नहीं आता था। ऐसा कुछ आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बता देती हूँ। अभी आज क्लास का फर्स्ट डे है, इसीलिए आप बहुत अच्छी तरीके से मेरे हर एक स्टेप को ध्यान से देखिए। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता है तो प्लीज़ हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से देखिएगा ताकि आपको समझ आए, आपको अच्छी जानकारी मिल सके और आप लोग मेरा साथ ऐसे ही देते रहें। अगर आप मेरा साथ देंगे तभी मैं आगे तक इस चैनल को ले जा पाऊँगी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर रहे होंगे। तो प्लीज़ चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं करूँगी, क्योंकि समय जो है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये बहुत ही कीमती है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो चलिए अब हम अपने काम पे आते हैं, हमें करना क्या है। ये है एक, चलिए तो अब हम किसी किसी चीज़ों के बारे में कट करो। चलिए तो अब हम टॉपिक पे आते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले एक वेस्ट कपड़ा ले लीजिए। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपके पास नया होना चाहिए या पुराना ही होना चाहिए। मैं बस सिखाना चाहती हूँ आपको कि इन सब चीज़ों की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आप ये ना सोचें कि मैं आपका समय ज़्यादा ले रही हूँ, टाइम वेस्ट कर रही हूँ। नहीं, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ऐसे कई स्टूडेंट मेरे पास आते हैं जो मुझे बोलते कि मैम ये तो आपने बताया ही नहीं था स्टार्टिंग में, मैम ये तो आपने कहा ही नहीं था। ये सब, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत छोटी होती हैं, तो मैं भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैंने नहीं बताया अपने स्टूडेंट को, पर बाद में उसका इशू हो जाता है। इसीलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। ये देखिए, एक कपड़ा लिया मैंने। अब इसमें सबसे पहले जब हम ब्लाउज़ सिलते हैं या गाउन वगैरह सिलते हैं तो उसमें कमर के पास, गले के पास एक तुरपाई टाइप का होता है, जिसे हम तुरपाई कहते हैं। कई लोग उसे बखिया भी कहते हैं। ये देखिए, इसे कपड़ा लेते हैं। आपकी भाषा में क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, जिस देश में जो भी भाषा हो, पर मैं तो इसे तुरपाई ही कहती हूँ। तो इसको देखिए ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, एक फ़ोल्ड और ले लीजिए। ठीक है, आप इमेजिन कीजिए कि ये एक ब्लाउज़ का है या गले का है, कोई भी है कपड़ा, ऐसे फ़ोल्ड होता है, उसमें हम तुरपाई करते हैं। तो देखिए, मैं ज़ूम करके आपको दिखाती हूँ कि इसे कैसे करना है। ये देखिए, मैंने यहाँ से सुई लिया, ये देखिए धागे में लगाया। अब देखिए, इसको मैं अंदर कर दूँगी ऐसे। ठीक है, अब ऐसे करके इसमें ऐसे करके टाँकी लेनी है। ठीक है, मैं आपको बहुत बारीकी से दिखा रही हूँ, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगी, थोड़ी थोड़ी दूर पे दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए इसे करते कैसे हैं। इसका फिनिशिंग पीछे भी अच्छा आना चाहिए। अगर आप जल्दी करते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें अगर आपका फिनिशिंग है तभी आपका ब्लाउज़ सुंदर लगेगा। ये देखिए,
ये देखिए इसका फिनिशिंग देखिए, एक बराबर धागा है, देखिए आप देख सकते हैं इसका, ठीक है। ये जूम है इसलिए आपको टाँकी थोड़ी बड़ी दिख रही होगी, पर ऐसा नहीं है। जब आप इसे पास से देखेंगे तो ये देखिए बहुत ही बारीक है इसका धागा। ये देखिए ऐसे मैंने दिखाया तो देखिए, अब पीछे का भी देखिए। जब आप गले वगैरह करते हैं तो उसमें ऐसे ही छोटी छोटी टाँकी दिखनी चाहिए। थोड़ी दूर और करके दिखा देती हूँ मैं आपको। अगर कहीं फिर भी आपको डाउट हो, आपको सुई चलाना नहीं आ रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए, ये देखिए, अगर आप जल्दी कर सकते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन है। अगर नहीं, आप इतनी जल्दी मेरी तरह नहीं कर पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होता ही है, तो इसका कोई इशू नहीं है। ये देखिए एक एक टाँकी लीजिए, एक एक टाँकी, इसका भी फिनिशिंग सेम ही होता है। ये देखिए ऐसे लीजिए, ठीक है। इसे कहते हैं हम तुरपाई, ये ब्लाउज़ वगैरह में होता है। अब मैं यहाँ गांठ लगा देती हूँ ऐसे, ये देखिए। अब इसी कपड़े पे मैं आपको टाँकी दिखा देती हूँ कि कभी भी जब छोटी छोटी टाँकी हम साड़ी वगैरह में फॉल लगाते हैं, या फिर कहीं कहीं टाँकियों का फिनिशिंग होता है, डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, तो उसमें टाँकी कैसे देते हैं। ये देखिए, आप ऐसे पीछे की तरफ से ऐसे सुई को लीजिए, ये ऐसे करके खींच लिया मैंने, देखिए। अब ऐसे करके ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी टाँकी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है, इसका साइज़ एकदम मीडियम है। ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका हाथ एकदम बैठ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले सिलाई में आपका हाथ स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर एक बैग सीधे ब्लाउज़ बनाने लगेंगे, सूट बनाने लगेंगे, तो आपको कुछ नहीं समझ आने वाला। इसीलिए इन सब छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कीजिए, ठीक है। अगर मुझ पे आपको विश्वास है तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल पर बने रहें, वीडियो को फॉलो करें और लोगों को, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको हर एक ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। हर एक ड्रेस जो पहले ज़माने में चलते थे वो भी, और जो इस ज़माने में चल रहे हैं वो भी। लेकिन उसके लिए आपको मेरे इस चैनल पे बने रखना पड़ेगा, और सबसे ज़रूरी बात, आपको मुझ पे भरोसा रखना पड़ेगा। जहाँ भरोसा है, जहाँ पेशेंस है, वहीं पर आप हर चीज़ सीख सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। थोड़ा सा समय आपको मुझे देना होगा। अगर आप अपना कीमती समय थोड़ा सा मुझे देते हैं तो मैं आपको बहुत कुछ बता सकती हूँ। देखिए, ये मैंने टाँकी लगाई, ये मैंने तुरपाई बनाया, और भी बहुत कुछ आपको बताऊँगी। छोटी छोटी चीज़ें जो आप नोटिस करते रहिएगा, जिससे आपको पता चले किसे क्या कहते हैं। ये मैंने 2 तरीके का धागा चलाना बताया, ठीक है। उसके बाद अब आ जाइए, मैं आपको दिखाती हूँ कि जब हम ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसमें हुक का काज कैसे करते हैं हाथ से। ये देखिए, मैंने धागे को खींचा ऊपर की तरफ, ये देखिए ऐसे करके मैं इसको, ये देखिए एक टाँकी लिया मैंने, फिर इसी पर मैं इसको डबल करूँगी, ये 2 टाँकी लिया, इसी पर मैं इसको डबल करूँगी, ये 3 लिया, फिर इसी पे इसको डबल करूँगी 4। अगर आप इसे मजबूती से करते हैं तो कई सालों तक, मेरे ऐसे कई कस्टमर हैं, जब मैं ब्लाउज़ बनाती हूँ तो वो बोलते हैं कि आपका हेम कभी ख़राब नहीं होता, आपके हुक कभी टूटते नहीं हैं ब्लाउज़ से, काज ऐसे ही रहता है। ब्लाउज़ पुराना हो जाता है पर आपका काज जो होता है ब्लाउज़ का वो ख़राब नहीं होता। इसीलिए मैं आपको इसी तरीके की फिनिशिंग से दिखा रही हूँ। देखिए, मैंने 2 डबल धागे को 4 बार पिरोया है ऐसे करके। अब देखिए इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, ऐसे आप धागे को लीजिए और ये देखिए ऐसे करके इसमें आप इसको घुसाइए, ये देखिए। अब ऐसे करके इस टाँकी को ऊपर की तरफ खींचिए, ये देखिए खींच लिया मैंने, और ऐसे धागे को कर दीजिए। फिर से ये ऐसे लीजिए, फिर ऐसे करके खींच दीजिए, फिर से एक बार ऐसे लीजिए, फिर इसको खींचिए, फिर से ऐसे लीजिए, फिर कुछ नहीं करना। ये सब चीज़ें बहुत आसान है, इसीलिए मैं आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा दिखा रही हूँ करके, ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, बस ताकि इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रहे, आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकें। ये सब आपको अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तब जब मैं कटिंग करके आपको सिलना बताऊंगी तो आप समझ पाएँ। ये देखिए काज कितना अच्छा हुआ है, बेहतरीन। देखिए इसका फिनिशिंग देखिए, ये देखिए आप इसके अंदर हुक लगाएंगे, देखिए
इसका फिनिशिंग देखिए, पीछे भी देखिए इसका फिनिशिंग कुछ नहीं है, गांठ है। अब इस पे मैं इसका गांठी लगा दूंगी, ये देखिए, बस हो गया। अब मैं इस धागे को तोड़ दूंगी। देखिए ये हुक का काम होता है जिसमें हम हुक को लगाते हैं। अब इस पे आपको मैं हुक लगाना बता देती हूँ। हुक का काम तो आपने सीख लिया, कैसे काज करते हैं इसका। इसको हुक का काज बोलते हैं। अब आपकी भाषा में क्या बोलते हैं इसको तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो भी कहते हो आप समझ तो गए होंगे। अब देखिए ये है हुक बटन, इसमें 2 छेद होते हैं। देखिए जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इसमें 2 छेद हैं। इसको हमें अच्छी तरीके से फिनिशिंग से इसे जोड़ना है इसमें धागे के साथ। ये देखिए एक बार मैंने कपड़े पे धागा लिया और इस पे छेद में, फिर देखिए ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको, ये देखिए ऐसे। देखिए इसको आपको पूरा धागे को, इस छेद को अच्छे से भर देना है ताकि आपका ब्लाउज़ एकदम मजबूत हो, आपका हुक टूटे ना। जैसा कि मैंने बताया था, मेरे कस्टमर्स बोलते हैं कि आपका हुक टूटता नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे ही उसमें बटन लगाती हूँ जो ख़राब ना हो। ये देखिए हो गया, मैंने दोनों छेद पे कर दिया। अब क्या करना है देखिए, धागे को ऐसे लिया मैंने, यहाँ पर ऐसे किया। अब देखिए ऐसे करके, ये देखिए इसको मैंने 3 बार घुमाया। अब इसको खींच दिया ऐसे, ये देखिए। अब 2-3 बार मैं डबल धागे से इसको ऐसे खींचूंगी। अगर आपको तभी भी कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा कैसे क्या करना है, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। मुझे भी बहुत बेसब्री से आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है कि मेरे स्टूडेंट्स या मेरे जो भी मुझसे कुछ नया सीख रहे हैं, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वो बहुत ही आसानी तरीके से मेरा हर एक चीज़ समझ सकें। मुझे भी आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है, तो आप प्लीज़ ये ना सोचें कि ये मैं कैसे पूछूं इनसे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से मैंने इसका काम किया है, देखिए ये एकदम मजबूत है। अब देखो मैं कितना भी इसे हिलाऊंगी तो ये टूटेगा नहीं, कितना भी मैं लगाऊंगी। ये आपके ब्लाउज़ में होना चाहिए। ये देखिए जब आप इस हुक को लगाएंगे तो इसी में आपका, इस हुक का ये काज है, इसी हुक को इसमें लगाते हैं। जब ब्लाउज़ बनाते हैं तो इन दोनों का यूज़ होता है, इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको सिखाई है। जब फॉल लगाते हैं तब आपको इसका काम पड़ता है, आप नीचे इसका तुरपाई करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं ये सब चीज़ें आपको बता रही हूँ पहले ही फर्स्ट क्लास में, इसीलिए मैंने आपको आसान सी चीज़ें सिखाई है। स्टार्टिंग में आपको आसान ही सीखना होगा। अब आपको मैं बटन लगाना सिखा देती हूँ। ये मैंने सुई में धागा लगाया, ये देखिए इसको मैं यहाँ तोड़ूंगी। अब आप इसको ऐसे करके गांठ लगा दीजिए। ये देखिए मैंने गांठ लगा दी है, सुई लिया। अब देखिए बटन कैसे लगाते हैं। कई ऐसे कस्टमर हैं जो एजेड हैं, जो बटन वाला ब्लाउज़ पहनते हैं, तो आप उनको कैसे बटन लगा के दें। ये देखिए मैंने इसको रखा है ऐसे बटन को। देखिए इसमें 4 छेद हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4, देखिए 4 छेद हैं। अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे, इस छेद में ऐसे धागा लगाया ऐसे, ये देखिए इस छेद से इस छेद में मैंने डाला, ठीक है। फिर ऐसे इसको 2-3 बार मैं एकदम टाइट से कर दूंगी ताकि ये बटन टूटे ना, इसका फिनिशिंग अच्छा हो। ये देखिए अब इस छेद से इस छेद में करूँगी, इससे मैंने इसमें किया, अब इससे इसमें करूँगी, ठीक है। ये देखिए ये देखिए, ठीक है। ये देखिए मैंने बटन लगा, देखिए कितना साफ लगा हुआ है, आसान ही सीखना होगा। अब आपको मैं बटन लगाना सिखा देती हूँ। ये मैंने सुई में धागा लगाया, ये देखिए इसको मैं यहाँ तोड़ूंगी। अब आप इसको ऐसे करके गांठ लगा दीजिए। ये देखिए मैंने गांठ लगा दी है, सुई लिया। अब देखिए बटन कैसे लगाते हैं। कई ऐसे कस्टमर हैं जो एजेड हैं, जो बटन वाला ब्लाउज़ पहनते हैं, तो आप उनको कैसे बटन लगा के दें। ये देखिए मैंने इसको रखा है ऐसे बटन को। देखिए इसमें 4 छेद हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4, देखिए 4 छेद हैं। अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे, इस छेद में ऐसे धागा लगाया ऐसे,
ये देखिए, इस छेद से इस छेद में मैंने डाला, ठीक है। फिर ऐसे इसको 2-3 बार मैं एकदम टाइट से कर दूंगी ताकि ये बटन टूटे ना, इसका फिनिशिंग अच्छा हो। ये देखिए, अब इस छेद से इस छेद में करूँगी, इससे मैंने इसमें किया, अब इससे इसमें करूँगी, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए मैंने बटन लगा, देखिए कितना साफ़ लगा हुआ है धागा, आप देख सकते हैं। वैसे तो मशीन से भी धागे बटन्स वगैरह लगते हैं, पर घर में इतनी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध नहीं होती, मशीन सबके पास नहीं होता, तो हमें हाथ से लगाना आना चाहिए कि बटन लगता कैसे है। ये देखिए इस तरीके से लगता है। मैं तो हाथ से ही लगाती हूँ, मैंने बटन वाली मशीन नहीं ले रखी है क्योंकि बटन के बहुत कम कस्टमर्स होते हैं। पर फिर भी आपको आना चाहिए, इसका नॉलेज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब आपको कभी लगाना पड़े तो आपको ये आता ही ना हो। ये देखिए कितना मजबूत लगा हुआ है। ये पीछे भी कोई कचरा नहीं है, देखिए। कई लोग पीछे धागा उलझा देते हैं, नहीं, इस तरीके से आप कीजिए, बहुत फिनिशिंग आएगा, ये मजबूत भी होगा, ठीक है। याद रखिएगा, सुई को हमेशा धागे में 2 डबल रखें। ये देखिए सुई है, मैंने, ये देखिए ध्यान से दिखाती हूँ मैं, 1 डबल धागा था, ये देखिए 1 लेयर था धागा, मैंने सुई में डाला, ये डबल है, आप देख सकते हैं। बस इन दोनों को मिला के मैंने गांठ मार दिया था और तब बटन लगाया था। चलिए चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ये सब चीज़ें सिखा दी हैं। ये मेरी पहली क्लास में बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें आपको बताई है। तो मेरे इस चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही अपना प्यार मुझ पे बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।